जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासरूम में। हम जो है वो पढ़ रहे थे टॉपिक राजस्थान के जो उद्योग धंधे उनके बारे में पढ़ रहे थे। कृषि आधारित उद्योग है मेरे भाई, अपने उसकी चर्चा कर रहे थे। और इससे पहले एक क्लास और अपनी हो चुकी है, उसमें अपनों ने शानदार चर्चा की है। और कृषि आधारित उद्योगों में हम जो है वो सूती वस्त्र उद्योग पढ़ रहे थे। उसके भी फिर अपनों ने दो पार्ट पढ़ लिए थे, क्योंकि मैंने तीन भागों में बांटा था उसको। जितना आप चीज़ों को वर्गीकरण करके पढ़ोगे उतना चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी, आसान होंगी और लंबे समय तक दिमाग में जो वो रहेंगी। ठीक है। अभी मैं 4-5 मिनट क्लास लेट है और मेरे प्यारे साथी यहाँ बार बार जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं मानता हूँ कि आप इंतज़ार जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बस रहता कि गुरु जी इतने दिन बाद आज के लावा लगे, 2-3 दिन बाद आवे और बस मिल जाए क्लास के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा ये प्रेम। बस ये एक कोई पता नहीं किसी महान व्यक्ति की जो है वो डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तो उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, बहुत शानदार थी। क्या कि लगता है कोई बहुत बड़ी दुनिया खरीद कर गया है यहाँ। तो बहुत अच्छा लगता है आपका ये प्रेम मुझे मिल रहा है बहुत। आपके लिए मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात रियल बता रहा हूँ मैं आपको। और एमडी जाट ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है जो बार बार कहते हैं, तो धैर्य वहीं रख पाता है जो जीत की कीमत समझता है। ये बहुत अच्छी बात बोली है। काफी सालों से हमने भी धैर्य रखा है हर चीज को पाने का। चलो ठीक है, नमस्ते सभी को, राम राम। चलिए अब अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की शायद आज अपने रेट वाला के लिए 24 नंबर क्लास है। और अब 2-3 टॉपिक हो रहे हैं, बार बार कहीं ये भी करें स्थल और स्थल वाला वितरण कराओ, ये टॉपिक हो जाए उसके बाद वही कराऊंगा, बीच में कैसे करा दूं, आप भी समझदार हो। ठीक है चलो। अब अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे मेरे भाई, वो टॉपिक है राजस्थान के उद्योगों की बात। ठीक है। हाँ, टॉपिक जो है वो अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग जो है उसकी चर्चा अपने कर रहे हैं। कृषि आधारित जो उद्योग है उनको लेकर अपने बात जो है वो कर रहे थे। और कृषि आधारित उद्योग की आज क्लास नंबर 2 आज पूरे हो जाएंगे उम्मीद है। कृषि आधारित उद्योगों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको इसको अंदर सबसे पहले जो पढ़ाया वो सूती वस्त्र उद्योग। कौन से उद्योग पढ़ाए? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग की अगर अपने बात करें तो इसको मैंने 3 भागों में बांटा था ताकि बेहतर और समझ जाए। कितने भाग बनाए थे इसके? 3, 1, 2 और 3। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था तो निजी सेक्टर की फर्में या निजी सेक्टर के जो उद्योग हैं उनके बारे में जो चर्चा है वो की थी। निजी क्षेत्र के सारे उद्योग जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके बाद सूती वस्त्र निजी क्षेत्र के बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, उनकी बात अपनों ने कर ली थी। अच्छा, अब अपने आगे अगर बात करें तो निजी क्षेत्र की बात कर ली, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करी। आज हम सहकारी क्षेत्र की जितनी भी मिलें हैं उनकी चर्चा करेंगे। कौन से क्षेत्र की मिल करेंगे? सहकारी क्षेत्र की जितनी भी मिल्स फर्म है उनकी बात आज की क्लास में अपने रहने वाली है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सुनो, सूती वस्त्र उद्योग में निजी मैंने आपको पढ़ा दिए और सार्वजनिक बता दिए। एक प्रश्न करके बताओ आप मुझे। पहला प्रश्न जो है मेरा ये है आपसे, वस्त्र क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं? क्या है मेरे भाई? वस्त्र क्रांति के भामाशाह, वस्त्र क्रांति के भामाशाह जो है वो किन्हें कहा जाता है? एक तो प्रश्न आप जो है वो ये बता दो, वस्त्र क्रांति के भामाशाह हैं वो किसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे आप ये बताओगे, राजस्थान का मिनी मुंबई किसे कहते हैं? क्या बोलोगे? राजस्थान का मिनी मुंबई जो है, मिनी मुंबई जो है वो किसे कहोगे आप? मिनी मुंबई जो है वो किसे बोलोगे? ये 2 प्रश्न आने चाहिए क्लास में। अनामिका नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जल्दी से आप मुझे ये बताओ कि वस्त्र क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिनी मुंबई राजस्थान में किसे कहा जाता है? जल्दी से मेरे भाई लोगों का जवाब आना चाहिए। हाँ, सुरेंद्र कुमार, राम राम भाई, गुड इवनिंग। देखो, भामाशाह जो है वो किसे बोलते हैं? दामोदर सेठ दामोदर दास राठी को। दामोदर दास राठी जो है, दामोदर दास जो राठी है उसे वस्त्र क्रांति के क्या कहा जाता है? भामाशाह। है ना? बहुत बढ़िया। आगे,
राजस्थान का मिनी मुंबई जो है वो कहते हैं किसे? पाली। राजस्थान का मिनी मुंबई जो है किसे कहा जाता है? पाली को। किसे कहते हैं? पाली को। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सहकारी क्षेत्र के उद्योगों की। आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे भाई? सहकारी क्षेत्र के जो फर्म है, उद्योग है, उनकी बातें आज अपने क्लास में करेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, ओके। पाली, बहुत बढ़िया रेखा, शानदार। चलो चलो अब आगे देखो। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम आज जो बात करेंगे वो सूती वस्त्र उद्योग में सहकारी क्षेत्र के अंदर चर्चा करेंगे। सहकारी क्षेत्र की जितनी फर्म है उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली आपको मिल याद रखनी है, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल। 3 मिलें याद करनी है इसमें। इसमें पहली मिल का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल। सहकारी कताई मिल, कताई मिल। एक तो आपको जो है वो ये याद करनी है, ठीक है गुरुजी। दूसरी आपको जो याद करनी है उसका नाम होगा श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। श्री गंगानगर, गंगानगर सहकारी कताई मिल, सहकारी कताई मिल्स। दूसरी आपको जो है वो ये याद करनी है, ठीक है गुरुजी, दूसरी भी याद कर लेंगे। तीसरी जो आपको याद करनी है वो याद करनी है गंगापुर। कौन सी भाई? गंगापुर सहकारी कताई मिल। बस ये शुरू शुरू के नाम याद कर लेना, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली कौन सी है मेरे भाई? सारे बोलोगे साथ में, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल। दूसरी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। तीसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल। हाँ सर, आपकी बुक आ गई क्या मार्केट में? अनामिका बुक वाली बात बताऊं, जो अपना बुक तो यहाँ तैयार होके हमने भेज दी है प्रिंटिंग होने के लिए, और हमें पूरा उम्मीद था कि बाजार में 2 अक्टूबर को आ जाएगी, ये मैंने कह भी दिया था है। लेकिन वो ये अभी दुर्गाष्टमी आई है और दशहरा वाली आई है ना, उन करके उन्होंने जो वो छुट्टी कर दी। और दुर्भाग्य ये रहा, देखो क्या रहा कि अब कल शनिवार है और कल की छुट्टी भी है उनकी। अब बुक जो है वो मंडे को प्रिंट करेंगे, वो इतने दिन छुट्टी आ गई उनकी। अब क्या करें? मैं आपसे ज़्यादा जल्दी है मुझे कि मतलब किताब आई जल्दी। अब पूरा काम मामला सारा तैयार ही पड़ा है, तो भी बस चलो आ जाएगी जल्दी। थोड़ा मुझे भी ऐसे बुरा लगता है कि आपने इतना धैर्य बनाए रखा है, ठीक है, कितने का आप भी इंतजार करोगे, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत आभार, ठीक है, आपने ये जो है वो धैर्य बनाए रखा। केशोरायपट्टन बूंदी, अरे केशोरायपट्टन वो चीनी वाली है, उसकी आगे बात करेंगे। देखो, राज्य राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल है, एक तो याद रखना इसकी स्थापना कब हुई और ये कहां पर जो है वो है, 2 बातें, स्थापना कब हुई और ये कहां पर है। 1965 में इसकी स्थापना होती है और गुरुजी है कहां? गुलाबपुरा में। अच्छा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाला क्या? अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल सही पकड़े। गुलाबपुरा जो है वो कौन सा? भीलवाड़ा वाला, भीलवाड़ा वाला गुलाबपुरा। यहां पर नाम आ रहा है गंगानगर, लेकिन याद रखनी है हनुमानगढ़ में है। तो राजस्थान गंगानगर श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल कब स्थापित होती है और कहां पर है? अब देखो, याद रखना कब स्थापना हुई, जब पहली औद्योगिक नीति आती है राजस्थान की। कब? 1978 में। 1978 में इस मिल की स्थापना होती है और कहां पर होती है ये याद रखोगे, हनुमानगढ़ में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हनुमानगढ़ के अंदर इस मिल की स्थापना होती है। अब नाम क्या है? गंगानगर। करना कहां है? उत्तर हनुमानगढ़। ये बात आपको याद रखनी है, रह जाएगी ध्यान में, ठीक है। गंगापुर कहां है? गंगापुर कहां पर है और कब स्थापना होती है? कब और कहां? बस 1981, क्या याद रखोगे? 1981 में स्थापना होती है और कहां पर है? गुलाबपुरा गुरुजी, भीलवाड़ा में स्थित है। बिल्कुल भाई, कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में। 3 बातें याद करो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम आप सभी साथियों को। ये 3 बातें मेरे भाई याद करके सुनाओ मुझे। अनिल, बहुत बढ़िया। हाँ, एमडी जाट सुरेश, जी सर, बिल्कुल भाई, गुलाबपुरा में, बहुत बढ़िया। देखो, याद रखना राजस्थान, राजस्थान जो है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल जो है 1965 गुलाबपुरा के अंदर भीलवाड़ा में स्थापना हुई, गुरुजी याद है।
श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल 1978 में हनुमानगढ़ में स्थापना हुई, गुरुजी याद है। हाँ सर, साइंस की क्लास का क्या, साइंस का आने का मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, हमारा गुरुजी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, साइंस हूँ, वे गेड़ा गंगानगर तैयारी करने, तो मुश्किल है। ठीक है, अगर वो यहाँ होते या आए तो कभी मैं क्लास के बारे में चर्चा कर लूंगा उनसे। गंगानगर सहकारी कताई मिल 1981, और कहां पर, भीलवाड़ा में। जल्दी से आप इसको रिवीजन करो, याद करो, बोलो इतनी बात ध्यान में रह जाइए थारा सारांगे हैं। हाँ, जल्दी से इतनी बात बताओ, ध्यान में रह जाइए, यस करो सभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ बताओ, बिल्कुल जल्दी से फटाक से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, जी सर, चलो फिर चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्या याद करना है, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं सूती वस्त्र उद्योग को लेकर, महत्वपूर्ण तथ्य का गुरुजी इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, एक इस क्षेत्र में काम कर रहा है जिस बैंक का नाम है यार्न बैंक। कौन सा बैंक याद रखोगे, यार्न बैंक। यार्न बैंक जो है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। वेरी गुड, यार्न बैंक कहां पर स्थापित किया गया है, भीलवाड़ा में। सभी साथी एक प्रश्न बताओ, क्या गुरुजी मेरे को आप बताओगे कि वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बैंक कौन सा, यार्न बैंक। एक राजस्थान में अपने भूमि बैंक भी है, ये किससे संबंधित है, ये पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है, भूमि बैंक। याद रखना, भूमि बैंक पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है, पर्यटन टॉपिक से संबंधित है। और बात करें कि यार्न बैंक जो वस्त्र से, क्योंकि देखो आपको पता है भीलवाड़ा जो है ना, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया हुआ है। कोई कमेंट में बताएगा कब दिया गया, वस्त्र निर्यातक शहर, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा, शहर का दर्जा कब दिया गया, कोई बता सकते हैं अगर मेरा भाई, शहर का दर्जा कब दिया गया। वेरी गुड, याद रखना, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा भीलवाड़ा को 2009 में दिया गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कब दिया गया, 2009 के अंदर। अच्छा, अब एक प्रश्न और याद रखना, भारत का कह दो या राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला पावरलूम सेंटर कहां स्थापित होता है, राजस्थान का प्रथम पावरलूम सेंटर, राजस्थान का पहला पावरलूम सेंटर जो है कहां स्थापित होता है, किशनगढ़। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला पावर लूम सेंटर जो है वो कहां स्थापित होता है, पावर लूम सेंटर जो है वो किशनगढ़ अजमेर में। सर आपकी बुक से लेब असिस्टेंट के लिए काफी है, अदर बुक लेनी है, राजस्थान जियोग्राफी में काफी है, इनफ है, बस ये बात कह दी। विश्वास रखो, राजस्थान में जो है आप, राजस्थान वन डे कोई भी एग्जाम है, कोई भी, मैं गारंटी लेता हूं उस किताब की, इतनी मेहनत की हमने उस किताब के अंदर। राजस्थान का प्रथम पावर लूम सेंटर जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा, किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में। किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में। यहां राजस्थान का पहला पावर लूम सेंटर जो है स्थापित होता है। अगर प्रश्न है राजस्थान का दूसरा पावर लूम सेंटर कहां स्थापित होता है, तो भीलवाड़ा में। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पावर लूम सेंटर जो स्थापित होता है वो कहां पर स्थापित होता है, भीलवाड़ा में। अच्छा, और मजे की बात यह है कि भीलवाड़ा वाला जो पावर लूम सेंटर है ना, वो कंप्यूटर से चलता है, कंप्यूटर चालित है। तो राजस्थान के किस जिले में कंप्यूटर चालित पावर लूम सेंटर है, भीलवाड़ा में। जबकि सीधा सीधा प्रश्न है एग्जाम में, राजस्थान का प्रथम पावर लूम सेंटर जो है वो कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर में। हाँ, दूसरा भीलवाड़ा में। एडवांस वाला नमस्ते भाई बार मेरे, नमस्कार नमस्कार, ठीक है। हाँ, चलिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको कुछ याद करने हैं। और अब मुझे आप ये बताओ, अच्छा हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहां है, ये भी राजस्थान का पहला, ये भी याद कर लेना, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। टेक्सटाइल पार्क जो है ये सिलोरा, सिलोरा के अंदर स्थापित किया है। सिलोरा जो स्थान है वो किशनगढ़ में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, किशनगढ़। अब किशनगढ़ की बात हुई तो ये आपको जिला भी याद कर लेना मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा, अजमेर। सिंपल सी बात है, हाईटेक टेक्सटाइल राजस्थान का पहला, ये राज्य का प्रथम हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जो है कहां पर स्थापित किया गया है, सिलोरा, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर। यहां पर एग्जामिनर इतना शानदार प्रश्न उठाता है, ये तक नाम दे देता है कि राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जो है कहां पर स्थापित, स्थान का नाम बताओ, सिलोरा।
कौन सा स्थान याद रखोगे? सिलोरा। रह जाएगा क्या ध्यान में? अरे रह जाएगा सभी साथियों को। अब अपने 2 नंबर पढ़ेंगे, कौन से उद्योग है? कृषि आधारित में चीनी उद्योग। अब गन्ने का यूज करके क्या बनाएंगे? चीनी। इतना बताओ सभी साथियों को समझ में आया तो मैं आगे चीनी उद्योग पर चर्चा करता हूं। जल्दी से बताओ, फिर आगे मैं जो है वो चर्चा करता हूं चीनी उद्योग पर। बस मेरे भाई आज पूरा कर दूंगा, चाहे मेरे को 1.5 घंटे क्लास लेनी पड़े, टॉपिक पूरा ही करके छोड़ूंगा आज, है ना? सर सेकंड ग्रेड का सिलेबस और बड़ा कर दिया, थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, इतना नहीं हुआ है अनामिका। ठीक है, ऐसे माहौल बनाएंगे ना अपने तो लगने लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि अपने जैसे अब अपने कोई बीमारी नहीं है शरीर में, है, अगर मान लो आज आपने बीपी चेक करा ली या कोई शुगर वगैरह चेक करा ली, और क्या है कभी ये घटती रहती है इस उम्र में, कभी बढ़ती रहती है, और आपको थोड़ा सा बहम बैठ गया ना मन में कि यार मेरी तो ज्यादा हो गई, तो वो बहम क्या रोग बन जाता है। 1% भी नहीं सोचना है। अब आप ऐसे टेंशन लोगे ज्यादा होगी तो क्या कम हो जाएगा? क्या वो नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कहोगे आसान है, करेंगे। क्या है? करेंगे। सर आजकल स्थान के नाम ज्यादा पूछ रहे हैं, बिल्कुल भाई पूछ रहे हैं, और अपने को पढ़ने भी है। ठीक है, हाँ। चलो अब ये महत्वपूर्ण तथ्य में ये याद करोगे। अब आप हेडिंग लगाओगे चीनी उद्योग। अब मेरे सभी प्यारे साथी क्या हेडिंग लगाएंगे? चीनी उद्योग पढ़ाऊंगा अब मैं आपको। अब अपने जो चर्चा करेंगे वो कौन से उद्योगों की बात करेंगे? अब अपने जो है वो चीनी उद्योगों की चर्चा करेंगे, है ना? हाँ ठीक है सर, ऐसी हिस्ट्री याद करेंगे, इस पे चर्चा कभी, है ना? एक तुम्हारे इस प्रश्नों की, है ना, एक क्लास अलग से लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा हो जाए। और अभी क्या है कि थोड़े लाइव कम होने के कारण ये भी आज लगभग, क्या है, दीपावली को करके, है ना, साथी ऐसे मन में बना लेते हैं कि दीपावली के बाद पढ़ना शुरू करूंगा। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं ना ही ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, दीपावली के बाद से करूंगा। अगर इस आप रहते हो कंडीशन में ना, तो अपने कभी ढंग से एडजस्ट करके चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग सबसे पहले जो अपने बात करें तो चीनी का जो निर्माण है वो किससे होगा? गन्ने से होगा। ये तो पता है ना सभी साथियों को? बिल्कुल। तो पहली बात इसके अंदर क्या याद रखनी है? पहली बात याद रखनी है, कृषि आधारित दूसरे सबसे बड़े उद्योग है। पहले सूती वस्त्र थे, ये दूसरे हैं। कृषि आधारित दूसरे संगठित या कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, ये देखने को मिलता है। दूसरा जो बड़ा उद्योग है वो चीनी उद्योग। पहला कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आती है। इतनी बात समझ में आती है तो आपको एक बात और याद रखनी है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? SST वालो, चीनी का कटोरा याद कर लेना, भूल मत जाना। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा उत्तरी अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा को याद करो। बबलू कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अरे भाई धन्यवाद, बहुत बहुत आप ही का सहयोग प्रेम था जो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ। तो काफी साथी ये बबलू के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको कभी इससे भी परिचय कराएंगे, और फिर बताएंगे कि एक वर्ग क्या करता है, हमारा लिए बहुत हेल्प कर रहा है। अच्छा बच्चा है, पढ़ने में भी अच्छा भूमिका निभा रहा है। ठीक है, हाँ। वीना क्यूबा, बहुत बढ़िया वीना जी। चलिए अब आगे अगर अपने बात करें तो चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा को। अब अगर प्रश्न आए, सर्वाधिक सर्वाधिक चीनी व गन्ना उत्पादन जो है विश्व में कहां होता है? सर्वाधिक, जहां गन्ना उत्पादन होगा वहीं चीनी का होगा। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्पादन जो है वो ब्राजील में होगा। अच्छा, गन्ने का जहां पर ज्यादा उत्पादन होगा ये मान के चलना, वहां चीनी का उत्पादन भी जो आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो यहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना? हाँ बिल्कुल, गन्ने का सबसे ज्यादा जो उत्पादन यहां पर होता है। फिर अब आओ भारत में। अब भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक जो गन्ना है, गन्ना वो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा? तो गुरुजी भारत में मिलेगा यूपी में। बहुत बढ़िया, सही पकड़े एकदम। भारत में सबसे ज्यादा यूपी में। तो यूपी से ही एक प्रश्न याद कर लेना कि सर्वाधिक चीनी मिल, सर्वाधिक चीनी मिल्स जो आपको देखने को मिलेगी, चीनी मिल की फैक्ट्रियां जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, वो कहां मिलेगी? वो यूपी में। वो कहां मिलेगी? यूपी में। अब आओ राजस्थान पे।
राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, ये तो भारत में हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना पूछे तो गंगानगर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा गन्ना पूछे तो क्या करोगे मेरे भाई, गंगानगर। गेहूं गन्ना, गेहूं गंगानगर। फिर गुरुजी एक प्रश्न और बन गया अठाऊं, गंगानगर, गंगानगर। अब एक प्रश्न ये बन गया यहां से कि गंगानगर जो है, यहां पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक चीनी मिल देखने को मिलेगी। सर्वाधिक बोल दो, क्योंकि तीन ये सर्वाधिक ना बोल दो तो सर्वाधिक जो चीनी बनती है ना वो यहीं से बनती है, या ऐसे याद कर लो, क्योंकि राजस्थान में तीन तो मिल है। अब गंगानगर में एक ही है, चित्तौड़गढ़ में भी एक ही है, बूंदी में भी एक ही है। तो इसमें अपने ये कह सकते हैं सर्वाधिक चीनी यहीं बनती है। ठीक है सर, एक बात बताओ, अब क्लास कंटिन्यू रहेगी क्या? चलो, आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी, एक क्लास डेली मिला करेगी। अधिकतम कोशिश रहेगी कि आपको एक तो मिलेगी मिलेगी, ये मिनिमम है। अधिकतम तीन भी हो जाएंगी। और बोलो, कभी इकोनॉमिक्स, कभी ये, पहले मैं मैटर कराऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव पर्सन होगा, एक बार मत बोलना। ऑब्जेक्टिव पर्सन जो है वो अपने है ना थोड़ा सा बाद में शुरू करेंगे, दीपावली के बाद। चुकंदर से चीनी, वाह मेरे भाई, टारगेट गवर्नमेंट जो बहुत बढ़िया। करेंगे करेंगे करेंगे। एमसीक्यू वीना जी दिवाली के बाद, बस 15 एक दिन की बात हो रहा है, फिर आप कंटिन्यूस पे काम करेंगे। इतने मैं तुम्हें करवा देता हूँ सिलेबस लगभग, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाली फिर अधूरी रह जाएंगी क्लासें। ठीक है, एक बार वो भी करवाना जरूरी है। ये सारा याद करो। कृषि आधारित दूसरा संगठित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। चीनी का कटोरा विश्व में क्यूबा को कहते हैं, जबकि चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है, भारत में यूपी में होता है, और राजस्थान में गंगानगर में। जहां जहां चीनी की ज्यादा फैक्ट्री है वहीं गन्ना ज्यादा है, क्योंकि जहां गन्ना होगा, है ना, तो याद रखना वहीं पर चीनी होगी। अनामिका हंस रही है और कह रही है सर आप ऐसे ही बोलते हो। देखो अनामिका, किताब का काम चल रहा था, मुझे मजा नहीं आता है, मैं रियल बताऊं, खुद थारो ना मिलूं तो मेरे खुद को मन कौन लगे। ठीक है, तो बात ये है कि किताब का काम चल रहा था, तो उसके अब बताओ बहुत टाइम लगता है, आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने आपको बताया था 3 महीने है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग पे लगे हैं, उस किताब के अंदर कैसे मतलब चीजों को समझाना है, उसमें कैसा चित्र कहाँ देना है। कंटेंट तो हमारे पास कब गए तैयार पड़ा है या नहीं है? क्योंकि कफी ने कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, कंटेंट तो तैयार ही था। तो वो बात है। चूल्हे पर माँ, धूप में बाप जलता है, तब जाके एक बच्चा पलता है। बहुत बढ़िया शानदार लाइन लिखी है बबलू ने, है ना। यूपी में गन्ना ज्यादा होता है। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गन्ना की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपको फैक्ट्रियों वगैरह के मामले में अहमदाबाद वगैरह ये क्षेत्र बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो आगे। अब इतनी बात के बाद आप सबसे पहली मील याद करोगे चीनी की, जिसका नाम जो है मील का वो हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, दी मेवाड़ सुगर मिल। बहुत बढ़िया, दी मेवाड़ सुगर मिल। पहली चीनी की जो मिल स्थापित होती है वो दी मेवाड़ सुगर मिल के नाम से, दी मेवाड़ सुगर मिल्स। क्या नाम है? द मेवाड़ सुगर मिल्स। देखो दी मेवाड़ सुगर मिल है, इसकी स्थापना कब होती है, कब, कहां, और कोई विशेषता है तो आप वो बताओ। 3 बातें इसके अंदर अपने को याद रखनी है। कितनी बातें याद करनी है? 3 बातें। बहुत बढ़िया। अप्रैल का महीना था, अप्रैल 5 अप्रैल 1932 में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना। 5 अप्रैल 1932 में इस मिल की क्या होती है? स्थापना। कहां पर हुई गुरुजी? इस मिल की जो स्थापना है वो भोपाल सागर, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। भोपाल सागर नाम से आपको काफी चीजें राजस्थान में देखने को मिलेगी, एक बांध भी देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर जो है मेरे भाई याद करोगे चित्तौड़गढ़ में। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये राजस्थान की पहली चीनी मिल है, राजस्थान की प्रथम जो चीनी मिल की फैक्ट्री है, राजस्थान की पहली जो चीनी मिल्स है उसका नाम बताओ मेरे भाई। तो राजस्थान की पहली जो चीनी मिल है उसका नाम हो जाएगा दी मेवाड़ सुगर मिल। करो याद, द मेवाड़ सुगर मिल जो है। हाँ सर, एसएसटी के लिए हिस्ट्री करवा दो प्लीज, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थोड़ा टाइम निकाल के। पूजा जी बिल्कुल सोचेंगे, विचार करेंगे इस बात पे, लेकिन मैंने ठान तो रखा कि मैं हिस्ट्री करवाऊं। समय का खेल है मेरे भाई, एक अपना एग्जाम नजदीक आ गया, फिर शुरू कर दूंगा, थारे यहाँ लाग जाएगी कमेंट पे कमेंट। अब मैं इतने कमेंट पढ़ता हूँ कि गुरुजी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, तो फिर कमेंट थोड़ा सा मन डरावा थारा कि मतलब, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है,
हाँ, बहुत बढ़िया। दो अरे द कृष्णा मिल वो कपड़े की, अपने चीनी मिल पढ़ रहे हैं। पहली ये हो गई। और दूसरी आपको याद करनी है, वो इंपॉर्टेंट है गुरुजी, कौन सी है? गंगानगर शुगर मिल। गंगानगर, गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल। दूसरी आपको याद रखनी है कि गुरुजी इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था राजस्थान स्टेट गंगानगर, राजस्थान, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, शुगर मिल्स। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूं आपको, जिंदगी में नहीं भूलोगे इसको। कहां पर है? गंगानगर में। एक तो ये बात याद रखना, गंगानगर शुगर मिल कहां पर है? गंगानगर में। एक आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, ठीक है एमडी, कोई बात नहीं है भाई, बाकी ठीक है। देखो गुरुजी, इसको याद कैसे करें? इसमें आप सन ज्यादा है, सन याद करो। सबसे पहले आपको याद करना है 1945, करो। 45 के बाद आता है 46, करो। 46 में 10 जोड़ोगे 56, करो। पहले क्या आता है? पहले आता है 45, फिर आता है 46, फिर आता है 56। ठीक है, महादेव की लाडो, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत अच्छे से टॉपिक करवा रहे हो। मैं ओनली आपकी क्लास ही देखती हूँ, आज फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, इतना विश्वास रखा है, प्रश्न बाहर नहीं जाए, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। ठीक है, 1945, 1946, 1956, ये अनामिका गिरियस एसएसटी सब्जेक्ट है क्या आपका सर? गौरव ज्ञानधारा क्लास के बाद आपकी अच्छी लगी। ठीक है भाई, नमस्कार, धन्यवाद आपका। अनामिका मेरा एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है। जो बहुत अफसोस होता है, काश मैं एसएसटी सब्जेक्ट का होता तो एक थोड़ा सा रोब से बोलता, क्लास में पढ़ाता हूँ कि हम भी एसएसटी के हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम एसएसटी सब्जेक्ट ना तो, अब मेरी बीएड फर्स्ट ईयर हुई है, उसमें भी नहीं बन पाया मेरा एसएसटी। ठीक है, और बीए में भी नहीं था, तो ये दुर्भाग्य। और स्कूल में वैसे ही नहीं था, क्योंकि 11th 12th मैंने कॉमर्स से सब्जेक्ट से था मैं, तो करके थोड़ा सा बुरा लगता है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कसर सब्जेक्ट में कमी नहीं आएगी, जी जान पूरी लगाते हैं इसमें। 45 होगी, 46 होगी, 56 होगी। बोलो 45, 46, 56। 56 के बाद आप याद करोगे 1968, और 1968 के बाद याद करोगे 2016। बस मेरे भाई, ते ही तो सन है। अरे रह जाएगा क्या ध्यान में? हाँ, देखो 45 से 46 से 56, 45, 46, 56, 45, 46, 56, 56 के बाद 68, 2016, बस। कही हूँ छोटो में आठ है। रेणु कह रही है सर आप मेरे से छोटे हो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात बोली महादेव। एक तुम लाइव जुद कोने थे, बाता बहुत लगाओ वास्तव में, बड़े शौकीन हो बातों के, तुम बतूड़े हो पूरे। 1945, 46, 56, 68, 2016। 1945, 46, 56, 68, 2016, याद हो गया क्या? हाँ, चलो आगे। अब देखो, अब आपको याद करना है 45 के अंदर इस मील की क्या होती है मेरे भाई? स्थापना होती है। इस मील की स्थापना जो है कब हुई? 1945 में। 45 के अंदर जो स्थापना की जाती है वो निजी क्षेत्र में। इस मील की जो स्थापना है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? निजी क्षेत्र के अंदर। 1946 में यहां पर उत्पादन शुरू कर दिया था। उत्पादन शुरू जो है यहां पर, चीनी बनाना शुरू कब कर दिया था? 1946 में उत्पादन शुरू हो गया था इस मिल में। 56 के अंदर इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर शामिल कर लिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी पहले जो ये मिल की स्थापना होती है ना, पहले बार जो इस मिल की स्थापना होती है वो निजी क्षेत्र में होती है, यानी प्राइवेट सेक्टर में होती है। बाद में सरकार ने देखा यार मिल तो शानदार चल रही है, तो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। हाँ,
ठीक है। वीरेंद्र, उम्र में खाली छोटे हैं, बाकी ज्ञान में तो बड़े हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लायक हमें समझते हो। ठीक है। हाँ मनीषा, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आज 4 दिन बाद आ रहे हो, अरे वाह, इतना याद आपको। बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। देखो अब नहीं आएंगे, अब कंटिन्यू आएंगे। 1945 में स्थापना हुई निजी क्षेत्र में, 46 में उत्पादन शुरू हो गया, 45 के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र में। तीन बातें हैं, तीनों याद कर लो साथ साथ, जल्दी जल्दी याद करो। करो। 45 में थे मुनासिब साहब, बोल रहे हो आज क्लास में हैं? 1945 में स्थापना हुई, 46 में उत्पादन शुरू हो गया, और 56 में सार्वजनिक क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया गया। हाँ ठीक है, ये ओके। अब इसके बाद देखो 68 में चुकंदर, देखिए चुकंदर, चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू होता है यहाँ, खाई भी होगी आपने। तो चुकंदर से चीनी बनाने का काम, ये प्रश्न सीधा सीधा सन का आया हुआ है यहां से, कि गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। एक तो ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की कौन सी शुगर मिल में चुकंदर का यूज करके चीनी बनाते हैं, तो गंगानगर। और अब प्रश्न आ जाए क्या, कि जो चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू होता है वो कब होता है, 1968 में। ये बात भी याद करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या बात ये है, आपने चीनी देखी होगी। अच्छा अगर मान लो तुम्हारी शादी हो जाए, या शादी से पहले घर वाले कहें जा चीनी खरीद के ला बाजार से, तो आप कैसे पहचान करोगे ये चीनी बड़ी है? क्या गुरु जी उसके हम दाने देखेंगे, अगर मोटे दाने हुए तो वो बहुत मीठे होते हैं। जैसे मिश्री है, मोटी ज्यादा दाने ज्यादा मोटी होती है तो वो मीठी ज्यादा होती है। थोड़ा कम पतली होगी तो वो ज्यादा इतनी मीठी नहीं होगी। तो मोटे दाने की चीनी लेनी चाहिए। नमक भी मोटे दाने वाला बढ़िया होता है, दानेदार जो होता है ना, हाँ वो बढ़िया होता है। अब आपको मैं कईयों को सब्जियां नहीं खरीदनी आती है, तो ये चीजें सीख लो यार, नॉर्मल बात है, बाद में गालियां सुनोगे, है ना। अब मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि चीनी की तो बात मैंने आपको ये बताई, आपने कई बार चीनी ऐसे देखिए जो लाल लाल रंग होता है, अगर ऐसी चीनी आपको दिखे ना, तो ये मान लेना कि वो यहीं तैयार हुई है गंगानगर शुगर मिल से। ठीक है। और फिर बात याद करनी है 2016 में। अब यहां घटना क्या होती है, देखो ये गंगानगर है, गंगानगर में इंदिरा चौक है। जी सर, इंदिरा चौक थोड़ा सो आगे चलता नहीं आपा, इंदिरा चौक से यहां से निकलोगे तो यहां पर आपको जो है ये मील देखने को मिलेगी। यहां पर ये मील हुआ करती थी, यहां पर जो है वो क्या है, ये मील हुआ करती थी। अब घटना क्या होती है वो देखो। हाँ सर, आप बहुत दिन बाद लाइव आए तो बातें ज्यादा हो रही है। अच्छा ये है क्या, हाँ ये हो सकता है मेजर फैक्टर। अपने कभी किसी से ज्यादा दिन बाद मिलते हैं ना, तो बहुत बातें होती है उससे। डेली मिल लेते तो बात कम होती है, सही बात है ये भी। हाँ, क्वेश्चन बाहर तो नहीं जाएगा ना, लिख के देता हूं मैं, यहाँ लिख दूं कि एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। हाँ कोई ऐसा आया तो कोई भी नहीं कर पाएगा, फिर अगर अपने नोट से जाएगा तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा अब सुनो मेरे भाई, अब इससे थोड़ा आगे जाएं तो यहाँ पर ये मील हुआ करती थी। फिर घटना क्या हुई, मैंने याद है, मैं जब छोटा था, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, तो हम बारात में गए थे कोई यहाँ इधर स्कूल में, जब थे ना, तो मोहल्ले में कोई चाचा था, उसकी बारात जा रही थी, उसकी बारात में गए थे हम। तब देखी थी पहली बार ये मिल, उस समय नॉलेज नहीं था। तो यहाँ रियल में पोल्यूशन बहुत था, यहाँ जो आसपास जो लोग थे इसकी क्योंकि यहाँ शराब का निर्माण भी होता है, तो अलग सी एक स्मेल इस एरिया में बनी रहती थी। तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया, यहाँ के लोगों ने कहा कि यार ये मोहल्ला है, यहाँ लोग बसते हैं यहाँ, और जबकि उद्योग फैक्ट्रियां जो है इनमें शोर शराबा भी होता है। फिर एक इंसान एक सीमित डेसिबल तक ध्वनि जो है सुन सकता है, ज्यादा सुन भी नहीं सकता। तब इस मील को जो है वो यहां से उठाकर कमीनपुरा ले गए। तो 2016 में मील का स्थानांतरण कर दिया, मिल्स का स्थानांतरण स्थानांतरण किया। इनका स्थानांतरण कर कर कहां ले गए पता है, कमीनपुरा।
कमीनपुरा गांव के अंदर इसको ले गए। अब कमीनपुरा गांव एक खुला डुला इलाका है, यहां ले गए इसको। और कमीनपुरा गांव कर्णपुर तहसील के अंदर आता है। कर्णपुर भी कहाँ है गुरुजी? कर्णपुर गंगानगर में ही है, श्री गंगानगर जिला ही लगता है। तो यहां पर वर्तमान में ये मिल स्थापित की गई है। तो याद रखना 2016 में इस मिल का स्थानांतरण कर दिया था गंगानगर से, जो प्रॉपर जिला मुख्यालय में थी ना, वहां से इसको उठाकर कमीनपुरा में ले गए। और कमीनपुरा भी गंगानगर में ही है, आ बात भी याद रखनी है। हाँ सर, आपका प्रयास विद्यार्थियों के लिए सार्थक साबित हो रहा है, धन्यवाद। बिल्कुल हेमराज, बिल्कुल भाई, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब अपने बात करें तो यहां पर शराब भी बनती है। इतनी सन सन वाली आपने बातें याद कर ली, एक बार फिर देखो। 45 में निजी क्षेत्र में स्थापना होती है, 46 में उत्पादन शुरू होता है, 46 में 10 जोड़ो 56, 56 में सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल हो जाती है, 68 में चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू होता है, और 2016 में इसका स्थानांतरण कर देते हैं। गंगानगर जिला मुख्यालय से उठाकर कमीनपुरा में ले गए। वर्तमान में कहां है? कमीनपुरा कर्णपुर के अंदर है। ठीक है, अब देखो, अब आपको याद रखना है कि यहां पर शराब का निर्माण होता है। क्या बनती है यहां पर? शराब। शराब का निर्माण होता है। कसर शराब बनती है? बिल्कुल बनती है। शराब यहां मतलब जो खराब चीनी हो जाती है ना, बच जाती है, उससे शराब बनाई जाती है। और बहुत एक घटिया प्रोसेस होता है, इतना सड़ा गलाकर बनाते हैं शराब को। आपने कभी शराब की अगर स्मेल जो है वो देखी होगी तो बहुत ज्यादा घटिया किस्म की होती है। ठीक है जी सर। तो शराब निर्माण किया जाता है यहां पर, और बताते हैं यहां पर जो शराब बन जाती है, और बनने के बाद जो कांच की बोतलें आती है, कांच की बोतलें, कांच की जो बोतलें हैं वो धौलपुर से लाई जाती है। धौलपुर में एक फैक्ट्री है, दी हाईटेक, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर के अंदर है। कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र भी धौलपुर को मानते हैं, ये बात भी याद रखना, है ना। तो कांच की बोतलें जो है वो कहां से आती हैं? दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स से जो है कांच की बोतलें आती है। शराब का निर्माण होता है यहां गंगानगर शुगर मिल में। अब शराब की बात आई तो याद रखना, शराब का राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को। लेकिन यहां पर शराब का उत्पादन ज्यादा होता है, शराब का उत्पादन जो है वो अधिक होता है। वो क्या होता है? अधिक। इसलिए इसे जो है वो क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड। अब आप आओ राजस्थान के अंदर, देखो अपना राजस्थान जो है ना, यहां पर कुछ चीजें बहुत फेमस है तो विश्व भर में अपनी पहचान बनाती है। यहां पर है ना, इधर एक शहर है महनसर, नाम सुना होगा आपने झुंझुनू में। क्या सर हम नाम क्यों सुनेंगे इसका? इसलिए सुनोगे, कल्चर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर सोने चांदी की हवेलियां देखने को मिलती है, सोने चांदी की हवेली। अरे सर आप कल्चर में क्यों जा रहे हो? जियोग्राफिकल बात बताओ, आ जाओ। देखो राजस्थान में शराब का सबसे ज्यादा उत्पादन जरूर अलवर में होता है, लेकिन राजस्थान में प्रसिद्ध जो शराब है ना वो मैनसर की। ये प्रश्न याद कर लेना, प्रसिद्ध जो शराब है ना वो कहाँ की है? वो मैनसर की है। ये बहुत अच्छी टेक्निक से ये लोग जो है मतलब हांडी, मतलब जैसे प्रणाली आपने देखी होगी, ऐसे ये खुद ही जो है वो घर पे शराब तैयार करते हैं मैनसर वाले। और बहुत राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध शराब बताई जाती है। हाँ सिक्कर से दो स्वीकार। हाँ विकास जी स्वीकार है आपकी। आपका कोई बेच है क्या? बेच यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्या? कोई पैसा लगाकर मजा आएगा? बेच तो काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा कोर्सों में, अपने जी हेल्प के अंदर मिल जाएगा, आपको नानक क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, फिर कोई ज़रूरी है कि है? और फिर अगर फिर भी लेना चाहो तो देख सकते हो आप। सर आज दारू वाला टॉपिक है क्या? नहीं, वैसे ही थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है,
अलवर की बात करें तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, ये प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है, इसलिए लिखा है। शराब का उत्पादन ज्यादा होता है। मैनसर झुंझुनू के अंदर है। अब ये देखो प्रश्न वाले सारे फैक्ट हैं, ये आया हुआ है एग्जाम में। सोना चांदी की वैली का है मैनसर। लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में शराब प्रसिद्ध कहाँ की है, वो हो जाएगी मैनसर की। अच्छा, अब देखो ब्रांड वगैरह ये नहीं पता मेरे को, इसका ब्रांड वगैरह नहीं सुना हुआ, कोई ऐसा ब्रांड होता नहीं है, घर पे ही तैयार करते हैं, थैली थैली ब्रांड है, थैली में डालकर ऐसे दे देते हैं। यहाँ पर जैसे कोई शादी ब्याह हो गया तो अच्छा। दूसरी बात ये तकनीक दिखाते नहीं है, और जहां शराब बनती है ना वहां कोई अनजान व्यक्ति जाकर शराब ले सकता है। कोई ऐसा प्रोसेस है या किसी के माध्यम से आपके पास शराब जो पहुंचाई जाती है, ठीक है। सर शराब के क्वेश्चन पूछेंगे क्या, इसका आएगा, ये आ सकता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अलवर का, ठीक है। और ये मैनसर को लेकर फेमस है कि यहाँ की फेमस है। और कोई बड़ी बात नहीं है। आरपीएससी ऐसे प्रश्न बहुत उठा लेती है कई बार। सोचो हमने ये पढ़ लिया और किसी ने ना पढ़े होंगे, तो हमारे ही ये प्रश्न जो है वो सही होंगे और किसी के नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखना। जो अपने ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, तो फिर अपने ही उनमें से न्यारे हो जाते हैं सभी से। अच्छा एक बात और सुन लो फिर लगे हाथ। सबसे प्रसिद्ध जो मतलब शराब के मामले में फेमस जो शहर है ना पूरे विश्व में, सबसे बेहतर शराब बनाता है वो फ्रांस बनाता है। आपने नाम सुना होगा शैंपेन शराब। शैंपेन, शैंपेन शराब जो वो फ्रांस के अंदर बनती है। और वो शराब बनती है अंगूर से। किससे बनती है, अंगूर से। अंगूर को शराब की बेटी कहते हैं। शराब की बेटी किसे कहा जाता है, अंगूर को। बेटी है तो इतनी धूप मचा रखी है, बेटा होता तो क्या ही करता, है ना। सर जी पानी लेके हाँ हाँ। सर हाँ सर वो बहुत महंगी है हाँ। सर गंगानगर शुगर मिल है क्या, हाँ बिल्कुल है, एमडी जाट बिल्कुल है, अपने कमीनपुरा में चली गई अब है। लेकिन ये जो है ना तीसरी अभी पढ़ाऊंगा, देखो बताओ इतनी बात समझ में आई सभी को। अच्छा मजे की बात क्या है, ये जो गंगानगर शुगर मिल है ना, ये विद्युत का उत्पादन भी करती है। या नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यह विद्युत का उत्पादन कितना करती है, तो विद्युत उत्पादन जो है ये जो है वो लगभग 5 मेगावाट का। कितना मेगावाट का, 5। और एक्चुअल आंकड़ा याद करो तो 4.95 मेगावाट का जो है ये विद्युत का उत्पादन करती है। यह बात आप याद कर लेना। ये कंप्लीट होगी गंगानगर शुगर मिल। अब आप बार बार एक प्रश्न पूछते हो ना कि सर इतना पढ़ लें काफी है क्या, अब आप कोई कॉपी उठाना अपनी और उसमें मिला के देखना गंगानगर शुगर मिल, आपको संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो इतना बार बार ऐसे मत पूछा करो। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में है। 45 में स्थापना होती है निजी क्षेत्र में। 46 में उत्पादन शुरू होता है। 56 में सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाता है। चुकंदर से चीनी बनाने का काम 68 में शुरू होता है, 1968 में। 2016 में मिल का स्थानांतरण करके कमीनपुरा में, यानी उठाकर इसको कमीनपुरा में ले आई, कर्णपुर गंगानगर में। शराब का निर्माण होता है, कांच की बोतलें यहां पर बनती है। कहां पर, कांच की बोतलें बनती है, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर के अंदर जो है फैक्ट्री है ना। यहां से कांच की बोतलें बनकर जो है वो आती हैं यहाँ पर, तो उसमें पैकिंग हो के फिर वो अपने पास सप्लाई होकर आती है। विद्युत का उत्पादन जो है 4.95 मेगावाट जो है यहां देखने को मिलेगा। 4.95 मेगावाट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर जी, इतनी बात याद है। अब लास्ट और मील याद कर लो, एक 3 नंबर वाली। अब इतनी बात पढ़ ली, एक और बात पढ़ लो। शराब यहाँ की फेमस है, नमकीन इसके जस्ट सामने है, बीकानेर। बीकानेरी भुजिया वो यहाँ के फेमस है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। ये कुछ चीजें हैं राजस्थान में जो विश्व भर में पहचान बना रखी है इन्होंने, है ना। हाँ आगे 3 नंबर। अच्छा अभी इतने साथी देख रहे हो, लाइक तो कर दिया गया सभी ने। एक ये भी होता ही है, लाइक का इसलिए नहीं कहना पड़ जाता है। अब बच्चे ज्यादा देख रहे होते हैं, लाइक आते हैं कम, तो ऐसे लगता है फिर मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तब लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तब थोड़ा सा ये लाइक कर दिया करो। जियोग्राफी टोटल करवाओगे क्या, बिल्कुल पूरी करवा दूंगा। वर्ल्ड वाली पूरी करवा दी है मैंने, रीट के लेकर 3 टॉपिक रहते हैं बस, ठीक है। और इंडिया भी शुरू करूंगा मैं।
तो थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो धैर्य बना के रखना, मैं जल्दबाजी में काम कोई भी नहीं करता हूँ। हाँ, लेट आएंगे, कोई भी काम करेंगे थोड़ा, लेकिन धूम मचाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। किताब का मैंने आपको कहाँ 30 तारीख का कहा था, और कहाँ आज देख लो 2-3 तारीख हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मानते हैं कि मार्केट में अपने लेट उतरेंगे, लेकिन अलग होंगे सबसे, ये बात याद रखना आप, है ना। चलो देखो अब आगे, 3 नंबर पॉइंट में अगर अपने बात करते हैं आगे, तो केशोराय पाटन शुगर मिल को याद करो। केशोराय पाटन शुगर मिल, कौन सी शुगर मिल याद रखनी है? केशोराय पाटन। केशोराय पाटन शुगर मिल की जो स्थापना है वो कब हुई, कहां पर हुई, और कोई विशेष बात है तो गुरुजी वो बताओ। है भाई है। इसकी स्थापना होती है 1965 में। केशोराय पाटन चंबल नदी के किनारे, केशोराय पाटन जो है वो चंबल नदी के किनारे बूंदी में है। कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, केशोराय पाटन कहाँ है, तो बूंदी में। केशोराय पाटन शुगर मिल जो है राजस्थान के बूंदी जिले में, विशेषता यही है कि यह राजस्थान की तीसरी मिल है, और सहकारी क्षेत्र के अंदर इसकी जो है सहकारी क्षेत्र की मिल थी ये, सहकारी क्षेत्र की मिल थी जो वर्तमान में बंद हो गई है। वर्तमान में ये मिल जो वो क्या हो गई है, बंद। वर्तमान में इस मिल की अगर बात करें तो क्या हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, राजस्थान में शक्कर के कारखाने कहां कहां है? शक्कर खाई होगी आपने, तो बताओ राजस्थान में, ये प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, और तीनों के तीनों 3 जगह, वो तीनों के तीनों स्थान पूछे हुए हैं। बताओ शक्कर के कारखाने कहां पर है? हाँ सर, आज नए नए स्टूडेंट है, ये अपने ही है स्टूडेंट किसी, क्या है कि आज लाइव कई दिनों बाद हैं, तो ये बीच में जुड़े हैं और लाइव आ जाए हैं। सर राजस्थान के परिचय, अरे ये एसएसटी वाला करा रहा हूँ एक बार मैं, मेरे भाई अशोक, ये एसएसटी वाला पढ़ा रहा हूँ। एसएसटी के सब्जेक्ट में ना ये दिया हुआ है, कृषि, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। तो एक बार मैं एसएसटी का पूरा कराऊंगा, राजस्थान जियोग्राफी पूरी कर दूंगा मैं दीपावली के बाद शुरू, पहली क्लास से परिचय से लेके लास्ट में आपको मरुस्थलीकरण टॉपिक तक कराऊंगा, 21 टॉपिक कराऊंगा, और बोलो पूरी कराऊंगा, ऐसे नहीं है 10 से एक टॉपिक फेवरेट करा दूंगा, पूरी कराऊंगा। ठीक। अब देखो, ये एक ने जवाब दिया है, रेणु ने, गंगानगर, बूंदी और हनुमानगढ़। रेणु जी आप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अलग हो गए, बाकी आपका उत्तर ठीक था कुल मिला के। क्या गुरुजी कैसे? देखो, शक्कर के कारखाने आपको जो मिलेंगे ना, वो एक तो रेणु जी ने लिखा गंगानगर, बहुत सही लिखा आपने, गंगानगर एक तो। दूसरा आपने लिखा है बूंदी, ये भी बहुत सही लिखा है, यानी बूंदी में केशोराय पाटन हो जाएगा, केशोराय पाटन। और तीसरा जो है वो हो जाएगा भोपाल सागर। बस ये प्रश्न था अपना। अरे जहां चीनी बनती है वहीं तो शक्कर बनेगी, है ना। तो तीनों स्थान याद करो, गंगानगर, केशोरायपाटन, भोपाल सागर। यहां ही चीनी की मिल है, और यहीं पर जो है वो शक्कर के कारखाने आपको देखने को मिलते हैं, यहीं पर आपको शक्कर के कारखाने देखने को मिलते हैं। शाबाश मेरे भाई। तो तीनों मिल बताओ समझ में आई गए। पहली मिल की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में होती है चीनी की। दूसरी गंगानगर वाली सारी याद करा दी मैंने, 45, 46, 56, 68, 2016 शराब बनती है, 4.95 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वाओ गुरु जी। फिर केशोराय पाटन स्थापना 65 में बूंदी में, और विशेष है सहकारी क्षेत्र में स्थापना होती है, वर्तमान में ये क्या हो गई है, ये बंद हो गई है। फिर राजस्थान में पूछे शक्कर के कारखाने कहाँ कहाँ है, गंगानगर, केशोराय पाटन और भोपाल सागर के अंदर आपको शक्कर के कारखाने जो देखने को मिलेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है। अब अब आपको जो बात याद करनी है वो क्या करनी है, अब आपको जो बात याद करनी है वो करनी है वनस्पति घी को लेकर। कृषि आधारित उद्योग में बस तीसरा इंपॉर्टेंट ये है वनस्पति, उसके बाद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो दो तीन तीन लाइनों के उद्योग बच जाएंगे।
आज पूरा करवाई देता हूँ, कल फिर मैं टॉपिक कराऊंगा स्थल थल और वितरण, वो वाला काफी दिनों से कह रहे हो आप, वो करवाएंगे फिर। ठीक है, स्थल रूप टॉपिक लिखा हुआ है वो करवाओ, उसमें क्या पढ़ना है वो मैं करवा दूंगा आपको, अशोक जी, है ना, वो करवा दूंगा। कल स्थल और थल का वितरण वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। डालडा देखो डालडा घी नहीं है, मेरी एक बात समझना आज, अच्छी चीजें सीखना और घर पे चर्चा भी करना आप क्लास खत्म होने के बाद। डालडा एक कंपनी थी जो बहुत फेमस हो गई थी इस वनस्पति घी को लेकर, और तब से हमने इस घी का नाम ही रख दिया डालडा। आज दुकान पे जाते हो तो बोलते हैं भाई साहब 1 किलो डालडा घी की थैली देना। अरे डालडा तो वो कंपनी थी, और भाई साहब पता नहीं कौन सी कंपनी का घी देता है, उस आशा पता नहीं कौन सी कंपनी का घी पकड़ाता है भाई, तो पकड़ाता है ना। तो डालडा देखो, काम करो ऐसा करो, मतलब कितनी, अब ऐसे बाटे बाटा, बाटा रही चप्पल, अरे चप्पल बाटा ही थोड़ी, बाटा एक कंपनी थी जो इतनी फेमस हो गई थी विश्व भर में कि बाटा की चप्पल ऐसे फेमस लाते थे अपने की, बाटा की चप्पल लेके आऊंगा, आया नहीं, और इतनी मजबूत चप्पल हुआ करती थी, ना टूटा ना खेड़ो छूटा है। हाँ, तो ये बात है। ठीक है, डालडा, हाँ वनस्पति घी कह सकते हो आप, डालडा घी। अच्छा ये बनता कैसे है पता है क्या, मूंगफली और बिनोला का मिक्सर करके ये बनता है ना। मूंगफली, अच्छा इतना माड़ा नहीं होता, लेकिन ज्यादा खाओगे तो माड़ा हो जाएगा। मूंगफली और बिनोला, इन दोनों के बराबर आप लिख सकते हो डालडा घी या वनस्पति घी। जैसे आपसे प्रश्न है कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और टीन से, इन दोनों का मिश्रण होगा, इन दो धातुओं का, तो एक कठोर धातु बनेगी, उसका नाम होगा कांसा। क्या, कांसा। हाँ, और कांसा जो है वो तांबा और टीन से बनता है, ये याद कर लेना। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना भीलवाड़ा में लगा था। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना, वनस्पति घी का पहला कारखाना जो है वो 1964 में भीलवाड़ा में लगा था। याद करो, राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना जो है वो 1964 में, और कहां लगा था, भीलवाड़ा में। हाँ, पेड़ का घी होता क्या, ये देख लो, आपको बता दिया मैंने, मूंगफली और बिनोला से बनता है, अब देख लो आप कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, वनस्पति घी के राज्य में 9 कारखाने हैं, कुछ याद कर लेना इसमें, राज्य में 9 कारखाने हैं इसके, 9 कारखाने हैं। कितने कारखाने देखने को मिलेंगे, 9 कारखाने देखने को मिलेंगे। तो 9 कारखानों में अगर हम बात करते हैं, तो आपको नाम जो है याद रखने, आमेर घी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आमेर घी। आमेर घी के बाद आपको याद रखना है रोहितासव, फिर आपको याद रखना है मेहता वेजिटेबल, मेहता वेजिटेबल घी, हाँ मेहता वेजिटेबल, बहुत बढ़िया। फिर महाराजा घी याद रखना है, महाराजा घी, और फिर याद रखना है आपको एक केसर घी, ये इतने याद करने हैं, अमेर घी, रोहितासव घी, मेहता वेजिटेबल, महाराजा घी और केसर घी। अमेर का है जयपुर में, जोटवाड़ा जयपुर में। जयपुर के अंदर ये जो आपको फैक्ट्री है घी की वो देखने को मिलेगी। रोहितासव घी होगा दुर्गापुरा, दुर्गापुरा भी कहाँ है, दुर्गापुरा भी जयपुर में है, दुर्गापुरा भी वो कहां देखने को मिलेगा, जयपुर में, बहुत बढ़िया। अब मेहता वेजिटेबल चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा आपको, मेहता वेजिटेबल जो वो कहां देखने को मिलेगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर।
मेहता साहब जी हैं चित्तौड़गढ़ के, मेहता जी चित्तौड़गढ़ में है। और महाराजा घी फिर जयपुर में आ गया, महाराजा आमेर के राजा जयपुर। केसर घी नवाई, टोंक के अंदर स्थान है नवाई। टोंक में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, केसर घी। करो याद, जल्दी जल्दी याद करो। हाँ, जल्दी जल्दी सभी मेरे प्यारे साथी याद करोगे। बस इतना ही पढ़ना है वनस्पति घी में। मूंगफली और बिनोला से वनस्पति घी बनता है। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा के अंदर स्थापित होता है। और राज्य में 9 कारखाने हैं इसके। आमेर घी जोटवाड़ा जयपुर में, रोहतास घी दुर्गापुरा जयपुर में, मेहता वेजिटेबल घी चित्तौड़गढ़ में है, महाराजा घी जयपुर में है, और केसर घी कहाँ हो जाएगा, नवाई टोंक के अंदर, नवाई टोंक में। हाँ, याद रखना ये बात, ठीक है। ओके, एक बार फिर देखो। आमेर घी जोटवाड़ा जयपुर में, रोहतास घी दुर्गापुरा जयपुर में, मेहता वेजिटेबल घी चित्तौड़गढ़ में। आमेर और रोहतास ऐसे रखना, आमेर रोहतास और महाराजा तीनों जयपुर में है। फिर दो ही तो रह गए, मेहता जी चित्तौड़गढ़ में और केसर घी नवाई टोंक में। केसर घी जो है वो नवाई टोंक में, ठीक है। इतनी बात याद कर लेना। चलो वनस्पति घी बताओ सभी का हो गया क्या। एक तेल और है दो, एक तो बीर बालक छाप तेल है और एक इंजन छाप है, ये भी लिख लो। तेल के अंदर ये देखो कमेंट ऐसे आ ही रहते हैं, ये @ निर्मा है, थैंक्स सर जी। अरे बहुत बच्चे जी रखते हैं यार, ये तो बात करनी पड़ेगी, है ना। बीर बालक छाप या बीर बालक ब्रांड का जो तेल है, और एक इंजन छाप तेल है, इंजन छाप तेल, ये बताना है। तो बीर बालक छाप जो आपको तेल देखने को मिलता है वो जयपुर, बीर बालक छाप जो आपको तेल मिलेगा वो जयपुर में, और इंजन छाप जो तेल है वो भरतपुर में। इंजन छाप तेल जो है वो कहां देखने को मिलेगा, भरतपुर में, याद रखना। हाँ सर, आपकी इकोनॉमिक्स क्लासेस किस नाम से हैं। देखो मेरा नाम अजय है, मैं आपको ये बता दूं कईयों को नाम नहीं पता। आप जीके बाय अजय सर जब चैनल सर्च करोगे ना, तो उस चैनल के अंदर जाना, तो प्ले लिस्ट बनी है। प्ले लिस्ट में इकोनॉमिक्स नाम से मैंने अलग पूरा बना रखा, उसमें आपको एक से लेकर लास्ट क्लासे तक जो है वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। और ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस सारी मिल जाएगी, ठीक है। और इंडिया और राजस्थान अभी करवाया नहीं है, ठीक है। एसएसटी वालों को तो मैंने करवा दिया, ये राजस्थान वाला टॉपिक भी मिक्सचर चल रहा है बीच में, ठीक है। जो आपको एसएसटी वाला दो पोर्शन है ना, इतिहास को छोड़ दो, ऊपर ऊपर वाला और संविधान को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स लेके जियोग्राफी वाला वो सारा मैंने करवा रहा हूँ वो मैं, ठीक है। हाँ ठीक है बबलू, बाबूलाल जी, ठीक है। वनस्पति घी हो गया, तेल हो गया, और सर बताओ आप हमें क्या पढ़ाओगे। अब आप जो याद रखोगे वो 19 उद्योग और याद कर लो। कौन से उद्योग है, 19। इसमें आपको मैं मेन मेन बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा वो लिख लेना आप। पहले तो बात याद रखना, भारत राजस्थान में ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है। सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन है वो कहां पर होता है, राजस्थान में। अच्छा, ऊन उत्पादन राजस्थान में लगभग मान के चलना, नए आंकड़ों के अनुसार 45.91% जो है ऊन उत्पादन अपने राजस्थान में हो रहा है। 45.91 यानी 91% लगभग जो है ऊन उत्पादन, यानी लगभग 46 ही मान लो आप, इतना ऊन उत्पादन अकेला राजस्थान कर रहा है। इसलिए आप एक बात और याद रखोगे, ऊन मंडी कहां है, ऊन मंडी बीकानेर में, बीकानेर। अच्छा सर, एक प्रश्न आता है एग्जाम में, संश्लेषित ऊन बनाने का कारखाना कहां पर है। संश्लेषित ऊन बनाने का कारखाना, ऊन बनाने का कारखाना, संश्लेषित ऊन बनाने का जो कारखाना आपको देखने को मिलेगा वो भीलवाड़ा में। करो याद, संश्लेषित ऊन बनाने का जो कारखाना देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा मेरे भाई, भीलवाड़ा के अंदर। संश्लेषित ऊन बनाने का जो है वो कारखाना भीलवाड़ा में। ऊन का घर बिल्कुल बीकानेर से ही आपने लिखा है,
ऊन का घर आप बीकानेर को कह सकते हो, ऊन मंडी के नाम से आप बीकानेर को जान सकते हो। अब राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहां बना है? ऊन अनुसंधान जो केंद्र आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा जोड़बीड़। जोड़बीड़। जोड़बीड़ कहाँ है? जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में। यहीं आपको ऊंट अनुसंधान केंद्र मिलेगा, यहीं अश्व अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। ऊन, ओ सॉरी सॉरी, यहां तो अश्व और ऊंट है। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जहां पर भेड़ का है वहीं पर है अविका नगर। अविका नगर कहाँ है गुरुजी? टोंक में। ये आप अविका नगर याद करोगे। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है? अविका नगर में, क्योंकि ऊन भेड़ से मिलता है ना। और एक भेड़ आपने ज्यों सारों ज्यादा ऊन मिले उस भेड़ का नाम है चोकला। चोकला जो भेड़ है इसे भारत की मेरिनो बोलते हैं। भारत की मेरिनो। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है जो सबसे ज्यादा ऊन देती है। क्या गुरु जी चोकला कितना की देती है? ये लगभग 3 से 4 किलो ऊन देती है एक साल में। एक साल में। हाँ। अपने वाले क्या तुलना मिनट में कर लेते हैं। वो चोकला यार 19-20 किलो ऊन देती है ना। सर जेब में गांधी जी भी नहीं रहते और फटी हुई भी नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, तो माड़ी बात थोड़ी है, मतलब फटी हुई नहीं है, अच्छी बात है। तो चोकला भेड़ जो है इसे भारत की मेरिनो बोलते हैं, सबसे ज्यादा ऊन मिलता है इसका। ठीक है हाँ। इतनी बात याद होगी सभी को। अब ऊन से बढ़ता है गलीचा। अगर पूछे आपसे प्रश्न, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र ये बीकानेर में है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र जो वो कहां पर है? बीकानेर में। इसकी स्थापना 1992 में होती है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो कब होती है मेरे भाई? 1992 में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1992 में। फिर एक और प्रश्न याद कर लेना। इसके द्वारा, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जो है वो हो रही है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड ये कहां पर है? जोधपुर में। ये सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे आपके वनडे एग्जाम में, याद कर लेना। थोड़ा तेज चल रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना सभी को? सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? 1987 में इसकी स्थापना होती है। 1987 में क्या होती है? जोधपुर में इसकी स्थापना। तो अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड की जोधपुर में 1987 में क्या हुई? स्थापना। तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है, 1992 में उसकी स्थापना होती है। हाँ। हाँ विकास का नाम आ गया, बिल्कुल आएगा ही भाई नाम तो। हाँ बहुत बढ़िया। अब बुल्लन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? नरबंद खेड़ा में की गई है। बुल्लन कॉम्प्लेक्स की स्थापना ये कहां पर की गई है? प्रश्न है कि राजस्थान में बुल्लन कॉम्प्लेक्स की स्थापना नरबंद खेड़ा के अंदर की गई है। हाँ ठीक है। नए जिलों के अनुसार देखें तो ये ब्यावर में आ गया, पुराने जिलों के हिसाब से पढ़े तो अजमेर में है। ठीक है, दोनों ही बात याद कर लेना, है ना। क्लास सभी की रुकी है, मेरी रुक तो नहीं रही है, मेरे फोन में चल रही है, देखो एकदम सही चल रही है। आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। हैं? हाँ शानदार तरीके से चल रही है। हाँ। फिर इसके बाद आप जो उद्योग याद करोगे, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, आप समझते रहना बात को। गवार गम उद्योग। अब गवार गम का उत्पादन है वो कृषि उद्योग, वो अलग से अपने को इकोनॉमिक सर्वे में देखना होगा। यहां पर आपको मोटी मोटी बात आऊं तो गवार गम उद्योग की अगर लेकर बात करें तो एक प्रश्न याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। सौंदर्य प्रसाधन के जो आइटम बनते हैं वो कौन से उद्योग में बनते हैं? गवार गम। दवाइयां जो बनती हैं, दवाइयां
दवाइयों का जो निर्माण होता है वो कौन से उद्योगों में होता है? गवारगम में। ज्यादा प्रश्न ये पूछा गया है, सौंदर्य प्रसाधन वाले उद्योग कौन से होते हैं? जो सौंदर्य आइटम बनते हैं, सौंदर्य जैसे श्रृंगार करने के जो आइटम बनते हैं ना, लिपस्टिक लिपस्टिक, तो वो किस में बनते हैं? गवारगम उद्योग के अंदर आते हैं वो ना। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपको पढ़ना है इसके बाद कागज उद्योग। बस दो उद्योग हो रहा है, छोटे छोटे पढ़ लेते हैं। कागज उद्योग। कागज उद्योग की बात करें तो प्रसिद्ध है सांगानेर। आपको पता ही है कागज उद्योग को लेकर। सर्वप्रथम कारखाना जो कागज उद्योग का बनाया गया वो सांगानेर में। कागज उद्योग को लेकर अपने बात करें तो सर्वप्रथम, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं मेरे भाई, आप इसको अच्छे से उतार लेना। सर्वप्रथम कागज उद्योग का कारखाना जो है सांगानेर में स्थापित होता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल इसी यूट्यूब चैनल वाले नाम से है, जीके बाय, ये आप कैपिटल में लिखोगे ना, सेम ये लोगो मिलेगा जो अपना यूट्यूब वाला लोगो है, इस नाम से टेलीग्राम है। सर्वप्रथम कारखाना जो है सांगानेर के अंदर स्थापित होता है, ये बात आप याद रखना। सांगानेर में स्थानक कुमारप्पा, वहां पर मान सिंह जो है उस राजा के समय ये स्थापित होता है। कुमारप्पा में राजा मान सिंह के समय। ठीक है, ये तो होगी ये बात। हाथ से कागज बनाने का प्राचीन केंद्र कहां देखने को मिलता है? हाथ से कागज बनाने का प्राचीन केंद्र, हाथ से बिल्कुल, वो मिलेगा आपको गोसुंडा। गोसुंडा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ में जो है हाथ से कागज बनाने का प्राचीन केंद्र मिलेगा। एक मिल है पेपर की, कृष्णा पेपर मिल। एक दो, और तीसरी बात क्या याद करनी है, कृष्णा पेपर मिल कहां है? पेपर मिल्स, ये पेपर बनाती है जो अपने पढ़ते हैं। आप देखो, आप कॉपी में लिख रहे हो, पेपर जो आया वो कहीं से तो आया होगा। ये बनते हैं पेड़ की छाल से और नमक से। कागज उद्योग में इनका यूज करके कागज बनाया जाता है। कभी कागज खाया होगा तो कड़वा होता है ना, तो नमक का उसमें मात्रा देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, एक प्रिय साथी ने जवाब दिया, कृष्णा पेपर मिल जो कोटपुतली में। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, दिल खुश हो गया ये बात सुनकर। कोटपुतली में, ठीक है, कोटपुतली बहरोड। चलो एक और बता दो, अनीरा पेपर मिल कहाँ है? हैं? हाँ, एक मिल बता दो, अनीरा, एक जामोटिया, ये और बता दो। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि अनीरा और जामोटिया पेपर मिल कहां पर है। ये तो आपने बता दिया, कोटपुतली। हाँ, देखो, अनीरा और जामोटिया पेपर मिल की अगर अपने बात करते हैं, अनीरा और जामोटिया पेपर मिल की अगर अपने बात करते हैं तो ये हो जाएगी भीलवाड़ा में, दोनों की दोनों मिलें। ये कौन से जिले में हो जाएगी? भीलवाड़ा में। अनीरा पेपर मिल और जामोटिया पेपर मिल और कृष्णा पेपर मिल, तीन मिल ही पढ़नी है। दो तो भीलवाड़ा में होगी, अनीरा और जामोटिया। कृष्णा पेपर मिल कोटपुतली, क्यों कृष्णा कोटपुतली बहरोड, ये बताओ। क्लास को आप थोड़ा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो यार, अच्छा लगता है, लगाओ तो। हैं? चलो, अब लास्ट उद्योग बढ़ाऊंगा आपको, मसाला प्रसंस्करण उद्योग। मसाला प्रसंस्करण। मसाला उत्पादन में नंबर वन पे है बारा जिला। मसाला उत्पादन में अग्रीन जिला कौन सा है? बारा। अब मसाला किस किस से तैयार होता है? जीरा, मिर्च, धनिया, मेथी, राई, सौंफ, अजवाइन, इन सभी को रगड़ के मसाला तैयार किया जाता है। इंस्टाग्राम पर लगा देना सर, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इंस्टाग्राम पर मैंने मेंशन भी कर दे रहे थे, कोई चीज लगाओ नहीं तो। जीके भाई अजय सर नाम से आईडी है। अच्छा, अलग अलग फेक जो है अकाउंट बने हुए हैं, चार पांच अकाउंट बने हुए हैं मेरे नाम से। मेरे कौन से होंगे? 1000 प्लस फॉलोवर है, वो वाली मेरी है, ठीक है। और इस ऐसे करके जो है हाफ बाजू वाली शर्ट पहन रखी होगी, सफेद से धारियों वाली, वो आईडी मेरी है ना। हाँ सर, नेक्स्ट कौन सा बताओगे पढ़ाओगे? आप कमेंट कर देना। मेरे तो दिमाग में स्थल और थल वितरण वाला वो कराता हूँ, आप बता देना।
ठीक है। मसाला प्रसंस्करण उद्योग की बात करें तो इसके बारे में अपने को याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि मसाला पार्क कहां कहां है राजस्थान में। तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क, पहला मसाला पार्क कह दो, या राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क। स्पाइस, अरे आपने बर्गर वगैरह खाया है, पिज्जा वगैरह खाया है, तो अपने कहते नहीं है भैया पिज्जा स्पाइसी रखना। स्पाइसी को मतलब मसालो तेज गर्मी में, चटपटा रखना, है ना। हाँ ठीक है। तो मसाला पार्क की अगर अपने बात करें, ये मिलेगा आपको मथानिया में, मथानिया जोधपुर के अंदर। मथानिया जोधपुर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मसाला पार्क। और थोड़ा सा गहराई में जाए तो एक स्थान है यहां पर, रामपुरा भाटियान। जोधपुर के अंदर है ये गांव, मंथानिया में, और मंथानिया जोधपुर में है। अभी तक तो प्रश्न एग्जामिनर ने मथानिया से उठाया है, थोड़ा सा और डीप उठाएगा तो रामपुरा पूछ ले, कहीं मर्जी से पूछ ले, प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। सेकंड रेणु जी बहुत बढ़िया आपने बताया, कोटा। रामगंज मंडी है स्थान, और ये कहां पर है, कोटा में। ये लो भैया आपका टाइम तो लगा आज टॉपिक पूरा हो गया है सर। इसके आगे 2 टॉपिक और है, वो भी करवा देंगे भाई, टेंशन मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से भी करवा दूंगा आपको मैं पूरी, टेंशन मत लेना। बढ़िया कराएंगे भाई, साथ जुड़े हो तो एसएसटी में धूम मचा दोगे आप, इतना अच्छा करवा देंगे। ठीक है, तो बस आप मेरा इतना सहयोग दो, क्लास को शेयर कर दिया करो, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। आप शायद करते भी होंगे, कई कई नहीं करते हो, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कर दिया करो, अच्छा लगता है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो जाते जाते सभी साथी। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। आप कमेंट कर दिया करो कोई टॉपिक पढ़ना हो तो, ठीक है। और देखो अभी अपने पास कम नहीं है समय, ठीक कह सकते हैं। अगर अपने 3 महीने माने मोटे मोटे, चलो मान लो आपको दीपावली पे घर जाना है, एंजॉय करना है, कोई बात नहीं है। 3 महीने यानी 90 दिन, 90 दिन बहुत होते हैं रीट भर्ती के लिए। तो ऐसे तो है नहीं जीरो से करना है अपने को, कुछ तो पढ़ाई होगा अपने, बिल्कुल जीरो से तो नहीं चल रहे हो। हाँ, मजा आएगा, पढ़ने वाले को मजा ही आएगा। अब इधर उधर की बात की नहीं, पूरा 1 1.5 घंटा, 1 घंटा 12 मिनट हो गए, पढ़ा है, टॉपिक से रिलेटेड ही बात की है। अच्छा लगता है, पढ़ने वाले साथी जुड़ते हैं। ठीक है, नमस्कार सभी मेरे प्यारे। सर आईडी बताओ। जीके भाई अजय सर के नाम से ही है, जो ये यूट्यूब बना इसी नाम से है। ऐसे इस पोज में मैं सफेद सी दार स्किन से कलर की धारियों वाली शर्ट है, 4 5 फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो 1000+ उसमें फॉलोवर है, वो इंस्टाग्राम वाली मेरी है। और पे आप मत जाना, ठीक है। चलो, ओके, जय हिंद, सभी साथियों को मिलते हैं अगली क्लास में।